Hello friends, very welcome my YouTube channel Physics Divana classes, and today I am going to discuss about one of the most important chapter of the class 10, that is the carbon and its compound। आज का जो चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से और बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। मैं आई होप मैं ये जानता हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे होगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि आप कुछ होप करके कुछ आशा लेकर आए होगे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो आप IUPAC नेमिंग नहीं सीख पाए, जो आप टर्म्स को नहीं समझ पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। मैं आपके लिए वो बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला हूँ, इजीएस्ट वेज टू अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो है ये, क्योंकि मैं इजी से इजी तरीका बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। हमें इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हमें माइंड लगाना है, और जो बेसिक्स है इसमें देखो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी कराए थे, प्रीवियस ईयर्स में भी जो क्वेश्चन कराए थे, मतलब पिछले साल जो बोर्ड के बच्चे थे 2025 में, तो उनमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला था। जैसे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स आते हैं, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जीरो टू हीरो वाला बैच है, अभी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तब हीरो लेवल तक पहुंचेंगे। 2 वन शॉट बनेंगे इस वाले चैप्टर के, और मैं उसमें सारा कवर करा दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा फुल जोश के साथ। और सबसे पहले क्या है आपका चैप्टर का नाम, देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कार्बन, इसमें जो चैप्टर देखो, मैं कभी भी चैप्टर जो पढ़ाता हूं ना तो मैं उसके सबसे पहले नाम पे प्रेफरेंस लेता हूं, क्योंकि अगर हमें चैप्टर के नाम पर अगर हम जितना ज्यादा इंपेसाइज करेंगे, जितना ज्यादा उस पर पावर डालेंगे, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन तो उधर ही मिल जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आखिर में। तो कार्बन, कभी आपके मन में सवाल आया ये कार्बन से ही चैप्टर क्यों स्टार्ट होता है? हमारे जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें देखोगे तो 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स में से कोई और क्यों नहीं एलिमेंट को हमने यूज किया? हमने सिलिकॉन को क्यों नहीं यूज कर लिया, या हमने ऑक्सीजन को क्यों नहीं यूज किया, है ना? या फिर हमने अदर एलिमेंट्स को क्यों नहीं यूज किया? हमने क्यों इसे ही पिक कर रखा है कार्बन को? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर मैं दूंगा बाद में, जब मैं आपको यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको कार्बन के रियल लाइफ यूजेस के बारे में बता देता हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो ये मेरे पास पेपर है, अगर इस पेपर को मैं मैच स्टिक लेकर जला दूं तो ये क्या बनेगा? ये आपका राख बन जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मतलब मैंने क्या किया, इस पेपर को लेकर मैंने इसे बर्न कर दिया, और जब इस पेपर को मैंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट मैंने कर दिया, ये बर्न हो गया। उसके बाद हमें क्या मिला? फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिल जाएगा ना, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। हाँ, तो हम समझ सकते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का एक मॉलिक्यूल आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट प्रेजेंट है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि जो कार्बन 0.03 हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसकी इतनी कम मौजूदगी के बावजूद भी वो इतना कम प्रेजेंट है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मॉलिक्यूल, फिर भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कर देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन 0.03% प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? आप समझ सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे, जैसे CFC पढ़ोगे, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरो लास्ट में क्या आ रहा है? कार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में पाया जाता है? एयर कंडीशनर AC में पाया जाता है। AC में पाया जाता है, जो आपके घरों में आराम से आप लोग गर्मियों का मजा लेते हैं, है ना, समर वेकेशन का मजा लेते हैं, 1-2 महीने की छुट्टियों का मजा लेते हैं घर में बैठ के, और AC चला देते हो। भाई साहब, आपको मालूम है ये एनवायरनमेंट में जो हमारी जो पॉल्यूटेड गैस रिलीज हो रही हो, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन भी आता है जो कि एयर कंडीशनर से ही रिलीज होना है। कहीं ना कहीं इसमें भी कार्बन का मॉलिक्यूल आ गया, तो हमें सोचना चाहिए कि कार्बन कितना ज्यादा हमारे लिए घातक भी है, खराब भी है। और देखो ऐसा तो नहीं है, हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को बताओ इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो कहीं देखो, मैं चैप्टर को नेचर से रिलेट करता हूँ। जब हमें चैप्टर को नेचर से रिलेट कर देंगे ना, तो चैप्टर हमारे लिए हलवा बन जाता है। हमें समझ में आने लगता है कि इस चैप्टर में हमें रोड मैप कैसे बनाना है, चीजें क्या कैसे होती हैं, हमें ये पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं रोड मैप बनाता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर का, उसके बाद सीधा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों से कहा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू, रोड मैप मालूम होना चाहिए। तो रोड मैप क्या था इसका आप समझ गए कि कार्बन हर जगह आ रहा है, और कार्बन का कितना यूज है। और मैं आपको बाद में यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आने दो, फिर बताता हूं। उससे पहले ये बताना चाहता हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये देखो कार्बन
कार्बन इधर, तो कार्बन का मतलब तो कार्बन सिंपल सा सीधा हो गया, एक ही एलिमेंट की बात चली। कंपाउंड, भाई कंपाउंड के तो मैं बात करूंगा, ये सब देखोगे तो कंपाउंड ही एक तरीके के, है ना। अगर बात करूं कि केमिस्ट्री का ये टॉपिक है ना आपका क्लास 10th साइंस का, तो ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। मैं हर चीज लिखवाता हूं, मैं कोई भी नोट्स नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो आप लिख सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ ओसी लिख देता हूं। ओसी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना एग्जाम में। ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री in which study of HC मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ठीक है, ये भी ए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन को what is the meaning of this definition? It is the branch of organic chemistry in which we deals with the study of the hydrocarbon and its derivative. सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ, फंडा बताता हूँ, याद रख लेना दिमाग में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसी का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हम इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं किसका, हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स के बारे में। मतलब कहीं ना कहीं हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा या अराइज हो रहा होगा, फर्दर आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, या उसके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। ये सारे टर्म मैं धीरे धीरे क्लियर करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको एक बढ़िया तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले जो मैंने आपको कार्बन ये वाला बताया है, डेफिनेशन बताया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको, टेंशन फ्री रहो भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से एकदम लेक्चर देखो, आराम से देखो, स्पीड स्लो कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किस चीज की, अब मैं बात करने वाला हूं आपकी कि सबसे पहले जो आपके कार्बन होते हैं, तो सबसे पहले मैं कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी से भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो कर देता हूं कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, हेडिंग डाल दो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देखो टीचर दूसरी चीजों से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेसिक जो मुझे आजकल देखने को मिला है वो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ही है। क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप हर चीज को कवर कर लोगे। धीरे धीरे आपको फर्दर रियलाइज होगा कि नहीं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 3 यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बताओ, 4 यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बताओ, आपको पॉइंट्स में नोट्स में बनाने रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आपको यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मालूम होना चाहिए और प्रॉपर मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको शीट आंसर शीट देके खुश हो जाए। हमें एग्जामिनर को जस्ट खुश करना है, और साथ साथ में ये नहीं कि उसे खुश करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई, मैं साथ साथ में ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको इन द फ्यूचर क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, यही डेफिनेशन यूज में आने वाला है। कोई फंडामेंटल बेसिक में आपका कोई भी बिल्डिंग नहीं हिला पाएगा ना, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बात बोली है। सबसे पहले यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में पहला आ जाता है आपका, सोचो क्या आएगा पहला, सबसे पहला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन। और कभी कभार बताओ क्या होता है, 2 नंबर में सीधा भी पूछ लेता है कि कैटिनेशन का मतलब क्या है। मान लो कभी इसने यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नहीं पूछा, लेकिन उसने आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैटिनेशन, है ना। आप कैटिनेशन से क्या समझते हैं, है ना। तो कैटिनेशन को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द प्रोसेस या इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन to form linkage with itself। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे कि कार्बन को ही हमने मतलब कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है 118, जबकि हमारे पास 118 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट थे, लेकिन कार्बन में ऐसी क्या खूब खास बात आ गई थी कि हमने कार्बन के ऊपर एक पूरा ब्रांच ही बना दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कार्बन हम लोग नाम जप रहे हैं कार्बन। तो इसमें मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, जो कार्बन है तो सबसे पहला तो इसकी ये प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म लिंकेज विद इटसेल्फ। मतलब कार्बन को देखा गया, साइंटिस्टों ने देखा, मैंने नहीं देखा। आप कहीं ये मत समझ लेना कि सर जो बोल रहे हैं उन्होंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, साइंटिस्टों ने देखा, उन्होंने पाया इस चीज को। क्योंकि कैटिनेशन क्या था भाई, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी एबिलिटी थी कार्बन की कि वो लिंकेज फॉर्म करेगा अपने ही तरीके के एलिमेंट के साथ। मतलब कार्बन
तो देखा गया तो कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे मतलब लिंकेज बहुत सारे फॉर्म करते जा रहा था। कार्बन को कितने वो करोड़ों तक, उसने ट्रिलियन तक कम से कम बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म किए थे। तो कार्बन आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। अभी मैं आपको इसके होते हैं ना सब पार्ट्स या अपर रूप कहते हैं, है ना, उसके बारे में बताऊंगा। सब पार्ट्स मतलब इसके जो है ना, अगर कार्बन के डेरिवेटिव्स भी बताऊंगा, मतलब कार्बन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। जैसे आप पेट्रोल देखोगे, पेट्रोल का कंबशन हो रहा है ना, डीजल है, डीजल का कंबशन हो रहा है, हर जगह भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तभी तो कहा जा रहा है। अब देखो, अब कोई कहेगा भाई हमारा तो सीएनजी है, सीएनजी में तो मतलब रिलीज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड। होता है भाई रिलीज, लेकिन बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, तभी सीएनजी को कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा व्हीकल में लगाने के लिए। और जबकि ये पेट्रोल डीजल वाला बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है भाई, नेचर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन ये लोग फैलाते हैं गाड़ियां, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए सभी चीज, है ना। तो मान लो कभी किसी ने सवाल पूछ दिया, तो उसके लिए तो आपको मालूम रहना चाहिए ना कि ये कार्बन के ही फॉर्म है ना। ये दीज आर द फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा? पेट्रोल, डीजल, है ना। और मैं बंक मिश्र फ्लोरीन की बात करूंगा, जो कि F60 होता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ फुटबॉल टाइप का होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, खुलकर टॉपिक, है ना। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ F60 के बारे में, जो फुटबॉल टाइप का है, उसके बारे में पूरा बढ़िया से पता चले। तो सबसे पहले वो वाले टॉपिक से हटके हम लोग कैटिनेशन पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा एलिमेंट, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की या कार्बन की, जो कि अपने ही तरीके के सेम एलिमेंट के साथ पता नहीं बहुत सारे क्या करता है, लिंकेज बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो दैट्स व्हाई पहले आप प्रॉपर्टी डाल लेना कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद आप फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैटिनेशन के बाद हम लोग ये देखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी आप हम लोग देखेंगे उसकी क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे ना, देखो कार्बन, अभी मैं बताऊंगा एक और चीज, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, उसके बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। और कार्बन में 3 टाइप्स के बॉन्ड होंगे। अब आप कहोगे भाई बॉन्ड क्या होते हैं? अभी देखो, ये मैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन समझा लेता हूं, उसके बाद मैं फर्दर बढ़ जाऊंगा हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको लिखवाया था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो उस हाइड्रोकार्बन पे बढ़ूंगा। पहले मैं बॉन्ड के बारे में समझा देता हूं, है ना। पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा देता हूं, बॉन्ड के बारे में आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे चल के क्लियर करा दूंगा। देख लो, कभी भी ना हाइड्रोकार्बन देखो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड बता ही देता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, ये जो एरो है माइनस दिख रहा है, ये माइनस नहीं है, ये मैंने लिंकेज कर रखा है कार्बन और कार्बन के बीच में। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, है ना। इससे पहले मैं ये चीज टॉपिक बताऊं, साथ साथ में एक और टॉपिक क्लियर कर रहा हूं मैं आपके लिए। वो वाला टॉपिक बहुत ज्यादा मेजर है और बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाला है, जो कि आपका आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूंगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और जो बहुत ज्यादा नेसेसरी टॉपिक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसे काट मारो, नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक। देखो, इससे बढ़िया एग्जांपल से याद रख सकते हो। मान लो आप लोग दोस्तों, आप सब दोस्तों, मतलब 5 आप लोग दोस्तों, मतलब कॉलेज के दोस्तों, स्कूल के दोस्तों, मतलब एक बंदा लंच ले गया, मतलब मान लेते 5 जनों की आपकी दोस्ती है, 5 जनों का ग्रुप है, तो उसमें 2 बंदे लंच ले गए कल, ठीक है, और दोनों बंदे लंच ले गए और फिर 5 आ गए। मतलब 2 बंदे लंच ले गए थे, आपका 5 लोगों का ग्रुप है, 3 बंदे लंच नहीं ले आए, लेकिन ये 3 भी आपके ऊपर टूट पड़े कि भाई हमें भी खाना खाना है। तो आप लोगों ने क्या किया, दोनों बंदों ने शेयर कर दिया अपना लंच, है ना, सब लोग मिल बांट के 5 जाना खाया आराम से। तो वो क्या हो गया भाई, आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने शेयर कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को नहीं खा रहे, ठीक है ना, यहाँ पे आप खाने को खा रहे हो। मैंने खाने के थ्रू एक एग्जाम्पल बताया कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आप शेयरिंग ऑफ फूड के एग्जांपल से समझ सकते हो। मैंने खाना बांट के खा लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड मैंने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। मान लो आपका इसी में, मान लो कभी कभार होता है, बहुत सारे लोग कैंटीन में गए हम लोग खाने के लिए, ठीक है, और एक आ जाता है अननेसेसरी एलिमेंट, जिसे हम जानते ही नहीं या जिसकी जरूरत नहीं है, वो एलिमेंट टपक पड़ता है। भाई कहता भाई, अब भाई वो उस समय बताऊं देखता है कि भाई ये तो छोला समोसा खा रहा है, ये तो भाई छोले भटूरे खा रहा है। तो गया वो बंदा, कह रहा है भाई तू तो छोला समोसा खा रहा है यार, तू तो छोले भटूरे खा रहा है, मुझे नहीं देगा क्या? वो कह रहा है क्या मुझे नहीं खिलाएगा क्या? अब तो भाई अब मतलब वो बंदा कम से कम मान लो आपको 4-5 दिन बढ़िया से स्टार्टिंग में मिला होगा, लेकिन वो परिचय अपना ऐसा कराएगा कि कहेगा भाई मुझे भी खिला दो। तो
आप सोच में पड़ोगे कि मैं खिलाऊं ना खिलाऊं, फिर आप जल्दी जल्दी खा के निकलने की कोशिश करोगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में भाई नहीं भाई, मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपना ऑक्टेट फिल कर। अब इसके ऊपर मैं पूरा बढ़िया डीपली भी समझा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर बना के भी आपको समझा सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप मारता है और इलेक्ट्रॉन कैसे भगता है। देखो हर एक चीज, हर एक जो अपना एलिमेंट होता है ना, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट है ना, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट मतलब समझ सकते हो 8, मतलब सबसे बाहरी आउटर मोस्ट सेल में हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट हो। मतलब हम मान लो किसी भी लास्ट आउट, मतलब किसी भी शेल में 3 से 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मुझे लग रहा है कहीं कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन मत लो। चलो छोड़ो, ये मैं अभी समझाना बंद करता हूँ। मेरा बस मेजोरिटी ये है कि आपको समझ में आ जाए। आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल बता देता हूँ आपके लिए, है ना। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बताया मैंने, इससे पहले आपको आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल बता देता हूँ। किसका है आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल में लिख देना NaCl। NaCl को आप ब्रेक करोगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस आया। अब कोई बंदा कहेगा भाई ये प्लस क्यों आता है यहाँ पे, यहाँ पर माइनस क्यों आता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये चार्जेस दो दो आ रही है, प्लस चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। तो ये जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ोगे, क्लास 11 का टॉपिक है हायर स्टडी का, जब केमिस्ट्री वगैरह PCM ऑप्ट करोगे या PCB ऑप्ट करोगे, तब आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो इसके ऐसा नहीं कि आपके क्लास में लिया है, समझाया गया, क्लास 9 में भी समझाया गया था, लेकिन वो चीज भाई अभी टाइम कम है, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मैं तो इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा रहा हूं अभी, और जो आएगा आपके एग्जाम में। और ये चीज आपको अगर आयनिक बॉन्ड में आ जाए तो NaCl का एग्जांपल मालूम रहना चाहिए ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस होता है। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। देखो आयोनिक, आयोनिक मतलब आयंस, इसमें पॉजिटिव आयंस है, मतलब कहीं ना कहीं इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, लूज कर रखा है। जो बंदा इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है ना, उसमें पॉजिटिविटी आ गई है ना, पॉजिटिविटी आएगी। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मतलब मान लो वो तो बंदा गेन कर लिया भाई, ले नेगेटिविटी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल में देखो, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल में तो बहुत सारे आ जाएंगे भाई। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल में तो भाई आप सब इसमें तो भाई पढ़ोगे ही कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। शेयर, इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर करेंगे जस्ट। और भाई सबसे बड़ा तो एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है कोवलेंट बॉन्ड का। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया। इस वाले लेक्चर में भी देखेंगे, अगले वाले लेक्चर में तो खूब IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। इसमें बस आपको मैं ये चाहता हूँ कि इन सारे टर्म से छुटकारा मिल जाए आपको, इन सारे मतलब ये सारे टर्म आपको कभी भी परेशानी ना दे, है ना। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा था, तो मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये हाइब्रिडाइजेशन का हमारा सेकंड था, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये कहीं भूल गए हो आप। ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3, डबल बॉन्ड में होता है भाई sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है हमारा sp, है ना। इसमें s करेक्टर भी होते हैं, जिसमें मान लो इसमें s करेक्टर आ गया आपका, कितना आ गया, sp3 है ना, इसमें 25% s करेक्टर आ गया और p करेक्टर 75% आ गया। इसमें आपका s करेक्टर 33.33 आ गया, और इसमें आपका 66.67 में भी होता है, एक बार चेक कर लेना, है ना। और ये वाला s करेक्टर इसमें 50% आ गया और p करेक्टर इसमें 50% आ गया। अब एक क्वेश्चन उठता है कि देखो एस करेक्टर, कोई आप मुझसे पूछेगा भाई एस करेक्टर और पी करेक्टर क्या बताता है। एस करेक्टर और पी करेक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है। क्या बताती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कोई भी हमारा जो भी हमारा कंपाउंड है वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो क्वेश्चन आएगा विच इज मोर, क्वेश्चन लिखो विच इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन तीनों में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देखोगे ना, जो ट्रिपल बॉन्ड था, सीसी का ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसकी sp थी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब s करेक्टर 50 था और p करेक्टर 50% था। ये दोनों 50-50% थे, और 50% में आप देखोगे कि इसमें सब p करेक्टर भी 50 है, इसीलिए p करेक्टर बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये आंसर होता है। और हमें देखो सबसे पहली बार हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कर लिया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रो मतलब जो आपका कार्बन है, सबसे पहले क्या शो किया उसने, सबसे पहले शो किया आपकी, उसने शो करा था आपका बढ़िया तरीके से, एकदम खतरनाक प्रॉपर्टी था वो वाला जो भी शो किया, कैटिनेशन था। उसके बाद ये वाला हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो किया, जो कि मजा ही आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। अब तीसरा चीज हम देखते हैं उसने क्या आगे, उसने क्या अपना कंडीशन बनाया था, किसने, कार्बन ने। ठीक है भाई, जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स,
मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं हम देखेंगे ना तो इसने बहुत सारे बॉन्ड्स बनाए थे। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया था, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे ये 3 टाइप के बॉन्ड बनाता है कहीं ना कहीं अपना कौन, कार्बन। तो इसीलिए भी ये ज्यादा पॉपुलर हुआ, हाँ कार्बन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कार्बन जो है, कार्बन की 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है आपकी कि क्यों यूनिक है कार्बन, हमने कार्बन की जगह सिलिकॉन क्यों नहीं लिया, तो ये मैंने बताई। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 प्लस जितने ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है भाई, तो ये देखो मैक्सिमम एग्जाम में 4 ही प्रॉपर्टी आते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में 4 ही प्रॉपर्टी पूछता है कि स्टेट द 4 प्रॉपर्टी ऑफ, या स्टेट द 4 यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, 4 यूनिक प्रॉपर्टी बता दो कार्बन का। तो आप ये लिख देना जितने मैंने लिखवाए कार्बन के 4 यूनिक प्रॉपर्टी। अब मैं आगे बताने वाला हूं हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको क्या कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखवाया था। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं लिखवा देता हूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख दो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कहीं ना कहीं मैं तो ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना है। देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कार्बन ही होता है। देखो हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डाल देना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर उसके नीचे लिखना पहला वाला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड HC लिख रहा हूं लेकिन आप लोग हाइड्रोकार्बन लिख लेना, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना। मतलब वो क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर भी होता है, और नोमेनक्लेचर में 2 टाइप्स के। सबसे पहली बात मैं करूंगा जो आज करने वाला हूं, प्रीफिक्स की बात करूंगा, सफिक्स की आज बात नहीं करने वाला। देखो नोमेनक्लेचर में हम लोग 2 चीजें करते हैं, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो एलिमेंट के पीछे लगते हैं, और ना नहीं ऐसा नहीं है जरूरी कि एलिमेंट के पीछे लगेंगे, वो कंडीशन के हिसाब से होता है, उसकी कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर होती है, और प्रेफरेंस ऑर्डर में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और मैं उससे आज कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाऊंगा, और थोड़े बहुत जैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, प्रीफिक्स में मैथ एथ प्रोप ब्यूट आ गया, पेंट आ गया, हेक्स आ गया, हेप्ट आ गया, ऑक्ट आ गया, नॉन आ गया, डेक आ गया, अनडेक आ गया, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हैव यू रिमेंबर दैट, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो देख लेते हैं भाई, 23 मिनट की बन गई, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैंने हाइड्रोकार्बन वगैरह आपको बताया, और हाइड्रोकार्बन के बाद मैं अभी बढ़ने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन ही अभी जस्ट मैं पिक करूंगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में मुझे देखो, अगर आप हायर स्टडी में रहते ना तो यूनिक प्रॉपर्टी में एक और चीज आ जाता है ना, कि यूनिक प्रॉपर्टी में मैं हायर स्टडी के लिए बता रहा हूँ। बाई चांस में मान लो अभी मैं 5वां बता रहा हूँ, क्या पता अगर बाई चांस में क्वेश्चन आ गया कि 5वां प्रॉपर्टी भी बताओ, फिर क्या करोगे आप। तो इसलिए मैं ऐसे कभी कभार एडवांस वाली इसीलिए एग्जांपल दे देता हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब देखो आप मैं धीरे धीरे आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ोगे, तो आइसोमेरिज्म में भी क्या होगा कि जो आपका 10th लेवल का है
उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक आपको ऐसा जेईई एडवांस का फॉर्मूले का ट्रिक बताऊंगा जो कि आप 2 मिनट में करोगे। मतलब उसके कितने स्ट्रक्चर है ये आप 2 मिनट में फाइंड करोगे। तो ये सब मेरी ट्रिक्स है, और ये सब ट्रिक्स इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो सामने वाला बंदा है उसको डाउट ना हो, उसे किसी चीज में कंफ्यूजन ना हो, हर चीज एकदम बटर की तरह फिसलता चले जाए, क्लियर होता चले जाए, है ना। पांचवा प्रॉपर्टी था मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। मान लो जैसे आपका ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, है ना। तो ये होता है जब हम लोग आगे पढ़ते हैं हायर स्टडीज में, ठीक है। मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। मतलब आप पांचवा प्रॉपर्टी में ये लिख सकते हो कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड, इसमें जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें मान लो एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो इसमें मान लो एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, या सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये सब चीजें होती है, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कंसर्न के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये मैं कहूंगा उतना मेजर नहीं है। आप रखना चाहो रख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, और नहीं रखना चाहो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग बढ़ेंगे, और वो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एल्केन बताना चाहता हूँ। एल्केन, अब एल्केन है। अब एल्केन क्या है? अब एल्केन देखो, एल्केन, अब हमें देखो ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला मैं सिस्टम में स्टार्ट करूंगा ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखो मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सिस्टम स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, ये चीज लास्ट के जो 3 अक्षर होते हैं ना, जो 3 लेटर होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई। हर टीचर कहता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये रियलिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बच्चा एक तो इसे देखकर समझ सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, या तो उसके जनरल फॉर्मूला से समझ सकता है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, जीएफ मतलब है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जीएफ का मतलब हो गया यहाँ पे CnH2n+2। CnH2n+2 क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्मूला हो गया ये एल्केन का। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन CnH2n+2, दैट इज द वेरी सिंपल। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मान लो C की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे CH4 हो गया। अब CH4 का एग्जांपल लिख दिया, आपको भाई CH4 कैसे लिख दिया आपने? तो मैंने इधर N की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो H, ये N ना यहाँ पे है C1H2 तो CH4, है ना। तो CH4 यहां से आ गया आपका, और जो CH4 देखोगे ना, मैंने N की वैल्यू 1 पुट की है। अब इसका नेमिंग कैसे होता है? अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, बेसिक चीज हर चीज क्लियर करवा दूंगा। तो इसकी जो नेमिंग होती है ना, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स। देखो नेमिंग मैं अभी आपको बताता हूँ एक चीज। जब भी देखो हम नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग, तो नेमिंग के लिए हमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज है भाई, आपको नेमिंग के लिए ये मालूम होना चाहिए कि 2 चीजें हम नेमिंग में हमेशा लेते हैं, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स सफिक्स होता है, तो मैं आज प्रीफिक्स बता रहा हूं, सफिक्स भी बता सकता हूं। जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, क्लोरीन है, आयोडीन है, नहीं अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, और जैसे और सब तो बाद में बताऊंगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप ना आपके आगे ही लगते हैं ज्यादातर, मतलब सफिक्स की तरह ये काम करते हैं, लेकिन वो बाद में बताएंगे आपको वो कैसे होता है। वो सब लोएस्ट लोकेंट रूल पढ़ोगे, लोएस्ट सम रूल पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा वो बात। तो नेमिंग में आपको मैं प्रीफिक्स बता रहा था, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है, सबसे पहले लिखो अगर कार्बन यहाँ पे कितने हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन, देखो प्रीफिक्स में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, हम लोग नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम यहाँ पे मैथ डालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो यहाँ पे एथ डालेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो यहाँ पे प्रोप डालेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यहाँ पे हम लोग ब्यूट डालेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, पेंट डालेंगे। पेंट पहनने वाला पेंट नहीं बोल रहा है ना। और ब्यूट को बट मत पढ़ लेना, बटर नहीं है वो, बटर नहीं है भाई, बट है ना, ब्यूट पढ़ोगे इसे, ब्यूट, है ना। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, और छठा होगा हेक्स, 7वां होगा आपका हेप्ट, और 8वां होगा आपका ऑक्ट, 9वां होगा आपका ऑक्ट नॉन, और 10वां होगा आपका डेक, और जो आपका 11वां है वो अनडेक है। लेकिन 11 तक तो भाई आपको नहीं पूछता, आपको तो मैक्सिमम 4 या 5 ही पूछने वाला, उससे ज्यादा नहीं पूछता, मैक्सिमम 6 पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछते भाई। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बहुत ज्यादा हो गया, 11वां तो पूछता ही नहीं कोई, कभी पूछा भी नहीं है। 11वां मतलब क्या होगी, एंडेक, इसको ये किसी को पता भी नहीं चलता, और पता नहीं भी चलेगा, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो 11वां अंडेक है, अंडेक के बाद डूडेक आ जाएगा जो 12वां है,
और फिर 13वां अंडेक डुडेक ट्राइडेक। इससे क्या होता है, ये जैसे हमारा अंडेक है तो अंडेक का मतलब होता है कि अगर मान लो 11 है ना, ये आपका जेई एडवांस, जब आप आईआईटी की तैयारी करोगे उसमें आप पढ़ोगे अंडेक। अंडेक के मतलब बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े आपको नेमिंग मिल सकते हैं आईआईटी एडवांस की, जेई एडवांस में। जेई मेंस में भी नहीं पूछता है ऐसे 11 जिसमें कार्बन हो, है ना। एडवांस में पूछते हैं भाई, एडवांस का तो लेवल है, वो पूछ सकता है उसमें, जनरल सी बात है। अभी आप कहोगे मैंने मिटाया था ना आपको, मैंने आपको ये समझा दिया वो क्या होता है। अगर एक कार्बन हो तो क्या आप डालोगे मैथ, दो कार्बन हो तो एड, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट। इसे पढ़ने का तरीका है, बट मतलब ना ब्यूट पढ़ना, प्रोप पढ़ना, मैथ पढ़ना, है ना। अब देखो एक लेकिन चीज आता है ना जिसमें बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी सी एन की वैल्यू यहाँ पे इसमें 1 रखी थी, तो कितना आया था मेरा, CH4 आया था। जो ये CH4 था ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको क्या कहेंगे। देखो कार्बन एक है तो क्या हो गया, मैथ, है ना। कार्बन एक है और देखोगे ये कौन से फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, एल्केन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका लास्ट में जो सफिक्स आ रहा है वो एन आ रहा है, तो मैथ एन। इसे मैथेन पढ़ोगे, गलत, मीथेन पढ़ते हैं इसे। क्या पढ़ते हैं, मीथेन। मैथेन नहीं पढ़ते इसे, मीथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ोगे इसे, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीथेन, है ना। हिंदी में लिख देता हूं इसे, मीथेन। इसे आप लोग पढ़ोगे मीथेन, मीथेन पढ़ोगे, ठीक है। मैथेन मत पढ़ना, मीथेन पढ़ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब कोई बच्चा कहेगा मुझसे कि भाई मुझे एक बात बता दो कि तुमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की फीलिंग कैसे कर दी भाई, मुझे तो अभी तुमने हाइड्रोजन फीलिंग सिखाया ही नहीं किसी भी कार्बन में। अरे भाई डरने की बात नहीं, मैं आपको क्या कहा, एक एक चीज निचोड़ कर आपके सामने रख दूंगा, पूरा जो भी चीज हो, ठीक है। और मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस लेक्चर में, लेकिन हर एक चीज जो है मेरा लॉजिकल होगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। भाई एक जो कार्बन होता है ना, वो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ रिलेशन बनाता है, वो वाला रिलेशन मत समझ जाना, ठीक है। ये कार्बन है ना, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ रिलेशन बनाता है, और चारों के 4 हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मान लो यहाँ पे अगर n की वैल्यू में यहाँ पे 2 दे देता, तो अब मान लो ये जैसा अपना स्ट्रक्चर हो गया मीथेन, मीथेन का। अब मीथेन के बाद मान लो अब मैंने C की जगह, यहाँ n की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख देता, तो यहाँ पे C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले बात हमें क्या देखना है, ये 2 है, इस वाले फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, GF जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, मतलब एल्केन की बात चल रही है, तो एल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। ये वाला बात मैं बताना भूल गया था, सॉरी, ऐसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपसे कि सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एल्केन यूज। जो एल्केन है, मान लो ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे फिलिंग हो। देखो मैं अभी ये स्ट्रक्चर बना देना तो आपको बताता हूँ। अब जो इसमें आप देखोगे ना, 1 2 3, 3 तो हाइड्रोजन फिलिंग है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जो सिंगल बॉन्ड है ना ये भी काउंट होता है। तो 1 2 3, तो इसमें 3 फिलिंग कर सकते हो, चौथे पे तो ये सिंगल बॉन्ड ही है, और इसका भी 3 फिलिंग कर सकते हो, चौथे पे तो सिंगल बॉन्ड ही है। तो ये वाला हमारा किसी भी कार्बन में हाइड्रोजन फिलिंग करने का तरीका होता है। हाइड्रोजन फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट हो लोग भाई, इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ ना, इतना वायरल करो, क्योंकि इतना प्यार से समझाया मैंने, इतना वायरल करो। वायरल का क्या कहूंगा भाई, कुछ नहीं भाई, वो आपकी मर्जी है, मैं तो भाई अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह हमारा हो गया भाई, एल्केन हो गया। अब मैं उसके बाद एल्कीन करवाऊंगा, फिर एल्काइन करवाऊंगा, फिर उसके बाद एल्कलाइल ग्रुप करवाऊंगा, फिर होमोलोगस सीरीज करवाऊंगा। भाई बहुत सारी चीजें होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, होमोलोगस सीरीज, है ना, एल्कलाइल ग्रुप, उसका सबका जनरल फॉर्मूला होता है। फिर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मैंने बताया, हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये 4 प्रॉपर्टी बच रही है, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब वैसे मैं इस टॉपिक पे भी आ जाता हूँ, हमारा एल्कीन पे। एल्कीन पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे ईन है, डबल बॉन्ड की यहाँ पे मैं बात करने जाऊंगा। किस चीज की बात करूंगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम 2 बॉन्ड की बात करेंगे भाई, जनरल सी बात है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है, इसका CnH2n हो जाएगा। अब CnH2n होगा, अब बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे CnH2n होगा या CnH2n-2 होगा, बताओ बताओ, बताओ बताओ भाई, बताओ। अगर मान लो यहाँ पे मैं आपका 2 रख दूं, और यहाँ पे 2 2, तो C2H4 हो गया, ठीक है। अब H4 हो जाएगा तो कार्बन में ये 1 2 3 4, ठीक, तो C2H4 हो गया। समझ रहे हो, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का,
एल्कीन का दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, CnH2n। बताओ। देखो एल्कीन है, उसके बाद हमारे पास आता है एल्कीन के बाद एल्काइन आता है ना। एल्कीन के बाद क्या होता है हमारे पास एल्काइन, YNE, है ना। देखो हमें इसमें क्या करना रहता है, जो लास्ट वाला सफिक्स होता है उसी पे हमें मेजोरिटी ऑफ ध्यान देना है। होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे आगे जाके जिसमें CH2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। देखो अभी मैं ये वाले वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रोकना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मुझे ये यहाँ तक ये लगता है, यहाँ के बाद IUPAC नेमिंग आएगी। IUPAC का फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि देखो अभी पढ़ाऊंगा मैं, मुझे अगला जो वीडियो है करीबन 1 घंटा लूंगा, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तीसरे कई वीडियो में न्यूमेरिकल वगैरह दूंगा, लेकिन ये मत देखो मैंने इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल कराया है, और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें और भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और साथ साथ में आपका पूरा चैप्टर उसमें फिनिश है, 7 न्यूमेरिकल, और वो वाला चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो तीसरा जो 1 शॉट आने वाला है। लेकिन हर चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस टॉपिक में मैं इसीलिए रुका हूँ ना एल्कीन पे, और एल्काइन मैं फर्दर रियलाइज ये कर रहा ना मैंने, कि मान लो मैंने एल्कीन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ाऊंगा, एल्काइन पढ़ाऊंगा, एल्कलाइल ग्रुप पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये सब जो जितने मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि आपको ये सारी चीज़ें नेसेसरी होगा, और इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अगला वीडियो जो है मैं उसमें नोमेनक्लेचर भी इनके साथ साथ करवाते जाऊँ, क्योंकि देखो अभी मैं करवाऊंगा नोमेनक्लेचर, ये वीडियो ही बड़ी बन जाएगी, और मेरे मोबाइल का स्टोरेज है कम, तो दैट्स वाई मैं ये सोच रहा था कि मेरे मोबाइल का स्टोरेज बच जाए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे गया था, आपको मालूम होगा जैसे, तो इसमें 36 मिनट की वैसी वीडियो बन गई थी, तो 36 मिनट की वीडियो बन के बहुत ज़्यादा हो गया। तो दैट्स वाई मैं ये सोच रहा था ये वाली वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट जरूर करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कमेंट मैं इसीलिए कहता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि वीडियो सही लग रहा है, जितने व्यूवर्स है, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो यार मोटिवेशन का कोई सोर्स ही नहीं है, अगर कमेंट नहीं आते तो मुझे लगता है कि कोई वॉच ही नहीं कर रहा। मिलते हैं, बाय।